वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बेल्ट एंड रोड सी-पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के आवाम चीन के साथ दोस्ती के रिश्ते को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO समिट में भारत को बेनकाब कर दिया। SCO सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ के शवाहिद मौजूद हैं। रियासती दहशतगर्दी में भी ये हाथ मुलविस हैं। घनावने जराइम के जिम्मेदारों और इनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान हमेशा कसीरुल जहती मुकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी नहीं, मुज़ाकरात चाहता है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाब थी। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा दो रियासती हल की हिमायत करता है। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। मुल्क के मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक़ में हैं। अगर कुर्बानी देना पड़ी तो तैयार हैं। सुबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को देखा जाना चाहिए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्हें दूर करना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। मुज़ाकरात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके। बड़े डैमों के इंतजार में सब कुछ ना डुबोएं, छोटे डैम बनाएं। कौमी इशूज़ पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, मुल्की और कौमी मफाद पर इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि डैम या नहर की बात होती है तो सड़कें बंद ना करें। भाषा डैम बनाते बनाते आपका क्या हाल हो जाएगा। सतलुज और रावी के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अगर आबी गुज़रगाहों पर कब्जे जारी रखेंगे तो सैलाब हर साल आएंगे। मौका परस्तों को सिस्टम में लाएंगे तो नुकसान होगा। दरियाओं और आबी गुज़रगाहों के रास्ते पर कब्जे किए हैं। KPK में भी दरियाओं की गुज़रगाहों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। आबी गुज़रगाहों के रास्ते में तामीरात से नुकसान ज़्यादा होता है। दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। जब आप ऐसी स्कीम्स बनाते हैं तो फिर कुदरत रिएक्ट करती है। हर बार सैलाब आता है, हम कहते हैं कि जी बिलियंस का नुकसान हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा को अपील करते हैं, कभी दीगर ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने आमाल ठीक नहीं करते। बुनेर के इलाके पीर बाबा में बारिश के बाद शदीद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए। बारिश के बाद मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। इंतजामिया ने रेस्क्यू टीम्स रवाना कर दी हैं। नदी नालों में तुग़यानी से राबिता सड़कें मुतासिर हो गईं, जबकि फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड में भी बटखेला और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, 3100 गाँव और 2900 मौज़ेजात मुतासर। 41 लोग सैलाब से जान की बाजी हार चुके। 24 लाख से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासर। 9 लाख से ज़ायद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। 390 कैंप्स और टेंट सिटी कायम। सैलाब ज़दा इलाकों से 6 लाख से ज़ायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदनाई के मकाम पर बड़े रेले के पेश नज़र सफूरा के मकाम पर शगाफ डाले जाने का इम्कान। सफूरा ब्रिज से 14 मौज़ेजात और 17,000 एकड़ मुतासर होंगे। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 6 से 6.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला की ब्रीचिंग से 16 मौज़ेजात मुतासर होंगे। पंजनद पर पानी सितंबर को इकट्ठा हो जाएगा।
पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल, सतलुज, रावी, चनाब में पानी की सतह बुलंद, दरिया चनाब पर हेड तरीमों से हेड पंजनत तक बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला झंग, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मुल्तान सैलाब की लपेट में। दरिया रावी में हेड बल्लोकी से हेड सदनाई तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। फैसलाबाद, ओवरटेक सिंह, उकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल के इलाके ज़ेरे आब। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर गैर मामूली ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला कसूर शदीद सैलाब की जद में। हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और विहाड़ी के इलाके मुतासिर। हेड इस्लाम से हेड पंजनत तक निचले दर्जे का सैलाब। लोधरा, मुल्तान और जिला बहावलपुर के इलाके ज़ेरे आब। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर डायनामाइट नस्ब। सदनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो शगाफ डालना पड़ेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मूसलाधार बारिश के बाद G8 मरकज़ में पानी जमा। सैदपुर के बरसाती नाले में तुग़यानी, मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब। इस्लामाबाद में H8 में 99 मिलीमीटर, गोलड़ा में 78 मिलीमीटर, सैदपुर में 46 मिलीमीटर और मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में भी सड़कों और गलियों में पानी जमा, लोग घरों में महसूर। नाला लई में तुग़यानी का खदशा। वासा हाई अलर्ट और रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई के करीब शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर चल्लास के करीब हादसे का शिकार। हादसे में पायलट समेत अमले के 5 अरकान शहीद। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। ISPR के मुताबिक शहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर शामिल हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का हादसे पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। सैलाब पर सियासत ना की जाए, विफाक से सैलाब मुतासरीन के लिए वो किरदार अदा किया जो करना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तूफ़ानी बारिशों ने हमारे मुल्क में नया स्ट्रक्चर बना दिया। 15 अगस्त को हमारे कई देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। सूबाई हुकूमत ने दिल खोल कर मदद की, लोगों की हर तरह से मदद की। NDA में विफाकी हुकूमत 6 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया। 200 कंबल, 98 राशन, 500 किलो मेडिसन, 5 जनरेटर, 5 डी वाटरिंग पंप्स दिए। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है किसी फैक्ट्री को बचाया गया। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो मैं कहूँगा कि आबादी को बचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप पहुँच गईं। फील्ड अस्पताल में दवाओं और डॉक्टर्स को दस्तयाबी का जायजा लिया। रिलीफ कैंप में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। ख़वातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ बंद तोड़ दें या वहाँ तोड़ दें। मैंने किसी की फैक्ट्री को बचाने का कहा ही नहीं। मैंने सिर्फ जाने बचाने की हिदायत दी है। जहाँ जहाँ मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मदद पहुँचाएं। आबादी को बचाना है। पंजाब हुकूमत ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान मरहूम की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया है और इन्हें आला सिविल अवार्ड देने के फैसले के अलावा उनके वर्सा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान कैंसर के मरीज होने के बावजूद 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की मदद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरोज हैं। फुरकान अहमद खान मरहूम की फर्ज शनासी हमेशा याद रखी जाएगी। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने की तैयारियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि दरिया सिंध में 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला आएगा। 9 लाख क्यूसिक से ऊपर सुपर फ्लड होता है। हमने सुपर फ्लड समझ कर कोशिश करनी है। सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना है। बैराजों और बंदों को महफूज रखना होगा। लोगों का इनखला शुरू कर दिया। पाक फौज और आर्मी से मदद लेंगे। तरीमों के मकाम पर इस वक्त 5,50,000 क्यूसिक का शदीद सैलाब है। तरीमों से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे।
दरियाओं पर कब्जे और हाउसिंग सोसाइटीज़ माहौलियाती तबाही का सबब बन रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ग्लेशियर्स और दरियाओं को कंट्रोल ना किया तो बड़ी आफात का सामना करना होगा। पाकिस्तान में बड़े दरिया हैं लेकिन पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स मौजूद नहीं। सिंतास मुआहदे के तहत भारत डैम नहीं बना सकता था। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पर कभी संजीदगी से गौर नहीं किया। खुद एहतसाबी सिर्फ तबाही के बाद याद आती है। अरबपति लुटेरों को इज़्ज़तदार और हुक्मरान बना दिया गया है। सैलाब से हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, दर्जनों देहात डूब गए। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो सिर्फ कैमरों और फोटो सेशंस पर है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अमली रिलीफ कहीं दिखाई नहीं देता। ओपोजिशन के लगाए गए रिलीफ कैंप्स को बंद कराया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मरियम नवाज की तस्वीर लगाओ वरना निकल जाओ। सियासी बुनियादों पर रिलीफ रोकना जुल्म है। हम अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, किसी से चंदा नहीं मांग रहे।